गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग ने SN1 रिएक्शन शुरू किया था। नोट्स लिखवा रहे थे। लास्ट पॉइंट लिखवाया था शायद कि मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये लिखवाया था ना। हाँ यस सर, ये था लास्ट यस पॉइंट। हाँ अब सर। इसके आगे पॉइंट लिखना है सबको, ठीक है। सारे लोग स्टार्ट करो, पहले लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है reaction take place by formation of carbocation intermediate. Formation of carbocation is slow step. Formation of carbocation is slow step. Formation of carbocation is slow step. Formation of carbocation देखो, जो वेटिंग में है ले लो यार, नहीं तो लिखना नहीं। कार्बोकैटायन is slow step. RDS. Formation of carbocation is slow step RDS. Rearrangement takes place for gaining stability of carbocation. Formation of carbocation is slow step RDS. For gaining stability of carbocation. Rearrangement take place for gaining stability of carbocation. Rearrangement क्या होता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए होता है। Major product formation take place by most stable carbocation. Major product formation take place. Major product formation take place by most stable carbocation. Next है racemization observed. Racemization observed. If reacting carbon is chiral, due to formation of planar carbocation. Due to formation of planar carbocation. सब लोग पहले लिख लो, एक्सप्लेन करेंगे सारा पॉइंट और खूब बढ़िया से देखना उसको, और डिफिकल्टी बहुत अच्छी है। मतलब तो मैं जब लिखवा रहा हूं तो लिख लो सारे लोग, उसके बाद आप क्या करेंगे,
जब एक्सप्लेनेशन देंगे तो केवल समझना है. Racemization observed if reacting carbon atom is chiral due to planar formation of planar carbocation. Next page दे. एक मिनट. Yes, sir. Sir, noted. Partial retention. Partial retention. And partial inversion. Observed in product. और ये जरूरी है कि if reacting carbon is chiral. नेक्स्ट पॉइंट है पोलर प्रोटिक. मालूम है आपको क्या होता है पोलर प्रोटिक? सॉल्वेंट favors SN1 mechanism. Due to solvation. Next है weak nucleophile. Weak nucleophile and low concentration of nucleophile favors SN1 mechanism. Next point, reactivity of different alkyl halides. पहले होगा 3 डिग्री RX, then 2 डिग्री RX, then 1 डिग्री RX. मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये 1 डिग्री SN2 से जाना मैक्सिमम SN2 से जाना पसंद करता है और 3 डिग्री SN1 से. और सब सिचुएशन पे डिपेंड होता है. और सारा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. कैसे होगा मैं समझाऊंगा, डोंट टेक टेंशन. सर 2 डिग्री किससे होगा?
दोनों से जा सकता है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट। ओके सर। नेक्स्ट पेज दें, पहले इसको लिख लो। सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ आप लिखो लिखो, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, आराम से लिखो, मैंने तो पूछा है। सर नोटेड, सर नोटेड। राइट ऑन। नेक्स्ट वन, मतलब वो जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि ये है, देखो आर, इसका मतलब ये है कि ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री आर एक्स है। 2 डिग्री का मतलब ये है, 2 डिग्री क्या है, आर एक्स है। फिर 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आर सी एच टू एक्स है, बराबर। और ये जो हेलोजन है ना, हेलोजन का भी रेट है। हेलोजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लीविंग पावर, एक्स का जो रेट है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये रेट है। ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो किसके हैं, SN1 के, ये सबको मालूम रहने चाहिए, ठीक है, सबको। फिर देखो SN2 के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, ये भी आपको लिखना है, जैसे SN1 का लिखा आपने तो उसी तरह SN2 का भी लिखना है सारे पॉइंट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग केवल सुनना है और लिखना नहीं है। बाई मॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब substitution, right? Rate is equal to directly proportional to concentration of substrate into concentration of reagent. Right? So it is biomolecular. मतलब second order reaction. Reaction. Molecularity 2. ये काइनेटिक्स में आएगा, आप पढ़ोगे, राइट। मॉलिक्यूलरिटी 2। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, SN2 के बारे में। नेक्स्ट पेज दें। सर धैर्य, एक मिनट धैर्य सर, ऑलमोस्ट। और जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो 100% सुपर कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है। एक बार में समझ जाओगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सर वो लास्ट में आपने मॉलिक्यूलैरिटी लिखा है ना? हाँ मॉलिक्यूलरिटी। ओके सर। काइनेटिक्स में आएगा, ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हो आप लोग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पेज दे देना, बोलो। सर 1 मिनट सर, प्रीवियस पेज दिखाइएगा। हाँ सर हो गया सर। सिंगल स्टेप रिएक्शन,
single step reaction by formation of transition state. Yes, right. In transition state, breaking of bond and formation of bond take place simultaneously. In transition state, breaking of bond and formation of bond take place simultaneously. Nucleophile attack from opposite side of leaving group. Nucleophile attack from opposite side of leaving group. Next point. Pentavalent carbon atom observed in transition state. Pentavalent carbon atom observed in transition state. Hypothetically, pentavalent carbon atom observed in what? Transition state. लिख लो सारे लोग. नेक्स्ट पेज दें. सर एक अच्छा. मिनट धैर्य धैर्य एक सेकंड ओके सर. ओके 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 ओके. डन सर. हाँ, सर 30 सेकंड बस 30 सेकंड. लिखो 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 लिखो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लिखो. Noted sir. It is also called single step concerted mechanism. It is also called single step concerted mechanism.
single step concerted mechanism. Next, aprotic polar solvent favors SN2 mechanism. Next, Walden या umbrella inversion observed. In product. Next, normally absolute configuration of reacting carbon atom is different from product if reacting carbon is chiral. सर प्रोडक्ट सी क्या होता है? अच्छा ठीक है, ये ब्रैकेट है बराबर, हाँ सर। ब्रैकेट है। लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज देता हूं, उसके बाद बस अब एक्सप्लेनेशन ही है, अब एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन कराना है, तो राइट फटाफट समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन चाहिए, अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए। नेक्स्ट पेज दे दें? यस सर। हाँ सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल favor SN2 max. Rate of different alkyl halide, rate of different alkyl halide, rate of different alkyl halide towards
SN2 mechanism. जैसे RX है, ये कौन सा है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री RX है, RX का मतलब 1 डिग्री, देन RRCH 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बराबर हेलोजन है, और R3CX मतलब 3 डिग्री हैलाइड है। रेट किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री SN2 से जाएगा। ये मेनली फेवर करता है किसको? SN1 को, बराबर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और लिविंग पावर किसका ज्यादा होगा? Lg का। X का लिविंग पावर किसका ज्यादा होगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। लिख ले पहले बेटा, सब लोग लिख लो। अब बस एक्सप्लेनेशन का टाइम आ गया है, और वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई में। जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर बच्चा समझ गया और ध्यान से सुन लिया उसको कंसंट्रेट करके, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये Lg है, बराबर। जब लिख लेना तो बताना, हम नेक्स्ट पेज देंगे। नोटेड सर। सर एक मिनट, सर एक मिनट। हाँ हाँ, लिखो लिखो। मैं हो गया सर, नोटेड। जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी is inversely proportional to bulkiness of alkyl group bulkiness of alkyl group present on reacting carbon atom। मतलब जितना भारी ग्रुप होगा कार्बन पे जो रिएक्ट कर रहा है, उतना रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ रिएक्टिंग कार्बन एटम। रिएक्टिंग कार्बन एटम हमारे समझ से आप लोगों ने लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लीजिए तो मैं समझाता हूं। अब मैं समझाऊंगा आपको, टोटल एक्सप्लेन करूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझना। उसके बाद में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना जो समझाएंगे उसको। आर Lg है, RLg है। Lg का मतलब क्या हो गया? लिविंग ग्रुप ना बच्चों, समझो। लिविंग ग्रुप, सुपर कंसंट्रेशन, सब कंसंट्रेशन का गेम है। और इस पे क्या रखेंगे? न्यूक्लियोफाइल लेंगे, न्यूक्लियोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया क्या? मैंने ये ले लिया Nu माइनस, न्यूक्लियोफाइल है, और बना दिया प्रोडक्ट। ये एरो, ये प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट क्या बना दिया बच्चों? R न्यू,
आर न्यू बना दिया, अब प्लस क्या बना दिया, Lg माइनस, राइट। ये आर का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप, बराबर। और ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है और कुछ नहीं है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, राइट। और क्या है, ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट। और ये सारे क्या है, ये इधर जो बना ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, राइट। इधर को वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान सुनो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या किया, इस लिविंग ग्रुप को, यहाँ से ये ग्रुप को हटा के यहाँ पे ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब इस कार्बन पे जो लिविंग ग्रुप है उसको हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है ये, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। कौन जा रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। किसको हटा के, लिविंग ग्रुप को हटा के। ये देखो यहाँ पे गया, ये हट गया, न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक की जो बेसिक मैकेनिज्म होती है दो तरीके की हो सकती है, राइट। SN1 और SN2, राइट। दो बेसिक मैकेनिज्म होती है, SN1 और SN2। कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 100% SN1 नहीं होता और 100% SN2 नहीं होता। मतलब कंप्लीट SN1 नहीं होता ना कंप्लीट SN2 होता, 100% नहीं होगा। मान लो ये रिएक्शन है जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये वाला जो रिएक्शन, ये 98% SN1 होगा, मतलब SN1 डोमिनेट कर रहा है। 2% इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो SN2 से भी बनेगा। अगर मान लो ये 90% जो रिएक्शन कैसे SN2 गया, यही समझने वाली बात है। ये 90% SN2 गया, 90% SN2 गया तो 10% कैसे जाएगा, SN1। SN1 मतलब 100% ना तो SN1 होता है ना तो 100% SN2। हम डोमिनेट करते हैं, मतलब हम SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा मेनली, मतलब डोमिनेट करेगा, राइट। SN1 डोमिनेट करेगा मतलब 90%, 80% प्रोडक्ट SN1 से जा रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो SN2 से भी बनेगा। अब मान लो तो 90% अगर SN1 से जा रहा है तो 90% प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, 90% अगर SN1 जा रहा है तो 90% प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रेसिमाइजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेसिमाइजेशन। उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे रेसिमाइजेशन बोल रहे हैं। और अगर SN2 अगर 90% जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन। लिखा है ना यहाँ पे इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट, उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान सुनना, यहां से एक बहुत ही ध्यान सुनना, स्कीम ऑफ SN रिएक्शन। मतलब किसी कंपाउंड में, जैसे ये कोई एल्काइल हैलाइड है तो उसमें कैसे होता है ये SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। देख बेटा, ये कंपाउंड दिया है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस कैसे होता है, जैसे ये कंपाउंड दिया, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस कैसे होता है, SN1 SN2 कैसे होता है, राइट। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये R और Lg के बीच में बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, उसके बीच में पोलरिटी डेवलप होती है। पोलरिटी, पोलरिटी समझ रहे हो ना। ये Lg ने अपने तरफ क्या किया, खींचा कौन से बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे कैसे चार्ज आएगा, डेल माइनस, यहाँ पर डेल प्लस। और इसको बोलते हैं इंटीमेट आयन, मतलब इसके बीच में हल्की सी पोलरिटी डेवलप हुई, और इसको बोलते हैं INTI
MATEI, इंटीमेट सर आयन। एक गुंजाइश है, क्या आप कृपया वापस समझा सकते हैं प्लीज इसको? मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान सुनो, कोई एक बार में कंसंट्रेशन रखो अपने पास, राइट। जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कैसे होगा, उसकी स्कीम क्या है, बराबर बोलो। तो सबसे यस पहले ये सर। क्या होगा, ये Lg और कार्बन के बीच में पोलैरिटी डेवलप होगी। अब पोलैरिटी डेवलप होगी तो क्या होगा, डेल माइनस और डेल प्लस। और जो पोलैरिटी डेवलप हुआ तो उसको बोलते हैं क्या, इंटीमेट आयन। क्या बोलते हैं, बोलिए। इंटीमेट इंटीमेट आयन। आयन। समझा हाँ सर, इतना, समझ गया। हाँ बस सर। इतना ही समझना। अब देखो, मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल हैं, मान लो इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, किसके, RLG के, जो सबस्ट्रेट है उसका 100 मॉलिक्यूल लिया है। तो इसी स्टेप पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा यहाँ पे अपोजिट साइड से। इसी स्टेप पे अपोजिट साइड से अटैक कर जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट R न्यूक्लियोफाइल, राइट, और प्लस Lg। एक ही स्टेप में अपोजिट साइड से जाके अटैक कर गया और प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब ये क्या है, SN2 हो रहा है, SN2 हो रहा है। अब मान लो मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, जरा ध्यान सुनना, 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो मान लो इसमें 90 मॉलिक्यूल इसी स्टेप पे जाके अटैक करके ये क्या बना दिए, ये प्रोडक्ट बना दिए। तो 90 मॉलिक्यूल ये वाला प्रोडक्ट बना दिए इसी स्टेप पे अटैक करके। तो इसमें कौन सा डोमिनेट हो गया, SN2। यस यस सर। लेकिन जो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल होंगे ना, वो SN1 से जाएंगे आगे, राइट। या मान लो 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल्स में 10 मॉलिक्यूल ये SN2 से जा रहे हैं, तो बाकी वाले क्या किससे जाएंगे, SN1। 1 अब SN1 SN2 किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर मान लो जो रिएक्शन करा रहे हो उसमें PPS है, PPS का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो ना, PPS का मतलब क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों, यस सर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो मैंने लिखवाया है, PPS का मतलब क्या हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे हम कि PPS का फुल फॉर्म पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोज कर लो लिया है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये जो आयंस है डेल माइनस डेल प्लस, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इन दोनों को क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा। सॉल्वेशन मैंने पढ़ाया है ना। यस सर। तो पहले क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, कौन, PPS। PPS क्या करेगा, दोनों को सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बनाएगा, मतलब R प्लस और X माइनस, ऐसे। और इसको बोलेंगे सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे उसके बाद फिर क्या हो गया, ये सॉल्वेटेड आयन बन जाएंगे, मतलब ये R प्लस अलग हो गया और X माइनस भी अलग हो गया, इसको बोलेंगे सॉल्वेटेड आयन। अब देखो बेटा जरा सुनो, ये पहले इंटीमेट आयन बना, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्या किया, इसको अलग किया। अलग करने का तरीका जानते हो ना, कि एनायन को कैसे अलग करेगा, सॉल्वेट कैसे करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और कैटायन को आयन डाइपोल मूवमेंट से। याद है, मैंने कराया था सॉल्वेशन में। यस सर। Anion is solvated by intermolecular hydrogen bonding and cation is solvated by ion dipole attraction, बराबर। तो उसको सॉल्वेट करेगा, तो पहले सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बनेगा, आयन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
बाद में ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं। सॉल्वेटेड आयन मतलब कंप्लीट, दोनों प्लस माइनस अलग हो गए। सॉल्वेंट ने क्या किया, X माइनस को सॉल्वेट कर दिया बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और R प्लस को सॉल्वेट करेगा बाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। याद है ना बच्चों? अब देखो ये प्लस और माइनस अलग हो गया, मतलब ये किसको फेवर कर रहा है, कार्बोकैटायन बन गया ना, किसको फेवर कर रहा है, SN1 को ना बच्चों। यस सर। अब देखो कार्बोकैटायन बन गया, मतलब यही वाला कौन सा स्टेप है SN1 के लिए, RDS है। यस अगर SN1 हो रहा है तो RDS यही है, कार्बोकैटायन जो बन रहा है। अब जरा ध्यान सुनो, अब अगर एक मिनट अभी सुनो, अभी कोई कुछ बोलना मत, पहले मेरे को समझा लेने दो, उसके बाद। अब देखो जरा क्या होगा, इसी वाले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां से ऐसे बनेगा प्रोडक्ट R न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, R न्यूक्लियोफाइल और R न्यूक्लियोफाइल। ध्यान सुनना। और यह हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है कि यहां पे भी अटैक हो, आयन पेयर पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो इससे क्या बन सकता है, R न्यूक्लियोफाइल, राइट। और एक ये भी बन सकता है R न्यूक्लियोफाइल, आयन पेयर पे भी अटैक कर सकता है। अभी मैं समझा रहा हूं, जस्ट ए मिनट वेट। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड या इन्वर्जन बोलेंगे इसको। मैं 2 बार समझाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी आप समझ में आएगा। और ये वाला इसके लिए मैंने बोला है। ये है रिटेंटेड प्रोडक्ट, और ये वाला जो है इन्वर्जन है। अभी समझ में आ जाएगा आज भी। ये वाला क्या है, इन्वर्जन। और ये वाला क्या है, रिटेंशन। बच्चों फिर से स्टार्ट से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। देखो सुनो, पहले क्या है, एक बार फिर से, पहले क्या हुआ, ये R और Lg के बीच का बॉन्ड पोलराइज हुआ, ये वाला बॉन्ड पोलराइज हुआ, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं। ये डेल माइनस है, ये डेल प्लस है, इसको क्या बोलेंगे, इंटीमेट आयन। क्या बोलेंगे, इंटीमेट आयन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस शुरू होता है ना, तो ये पहले पोलराइज होता है, पोलराइज होगा तो इंटीमेट आयन बनेगा। इतना सब समझ गए होंगे, समझा कि नहीं समझा, बोलो उधर से बच्चों। यस सर। अच्छा, अब देखो ये इंटीमेट आयन है, आपको पता नहीं है कि SN1 जा रहा है, SN2 जा रहा है, मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस करा रहा हूं। अगर मान लो इस रिएक्शन में SN2 का कंडीशन डोमिनेट है, SN2 का मतलब इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल, तो सपोज 90 मॉलिक्यूल इसी स्टेप पे अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये कायरल है, कायरल, ये कार्बन कायरल है, स्टार का मतलब कायरल, ये भी कायरल है, स्टार दे दिया मैंने, तो जो ये भी कायरल है, तो इसका जो कन्फिग्रेशन होगा R, तो इसका क्या हो जाएगा S, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। तो सपोज कर लो 100 मॉलिक्यूल लिया था, 100 मॉलिक्यूल, उसमें से 90 मॉलिक्यूल इसी स्टेप पे क्या हो गए, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना लिए, राइट। तो
तो इस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट हो गया? SN2। लेकिन जो 10 मॉलिक्यूल होंगे ना, वो 10 मॉलिक्यूल इस प्रोसेस से भी क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, राइट? मतलब वो पहले सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बनेगा, फिर कार्बोकैटायन सॉल्वेटेड आयन बनेगा, फिर उसके ऊपर क्या अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा, अपोजिट साइड से भी अटैक करेगा, राइट? तो रिटेंटेड और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब ये जो 10% जो मॉलिक्यूल बचे हैं ना, जो 10 मॉलिक्यूल बचे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है? जरा ध्यान सुनो, रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, राइट? तो इन्वर्टेड 90 मॉलिक्यूल इन्वर्टेड हो गए, लेकिन जो 10 मॉलिक्यूल हैं वो भी क्या हो गए? इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना रहे हैं और रिटेंटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होगा? डोमिनेट करेगा ऑलवेज। मतलब ये जो 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल और ये 90 मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या हो गया? इन्वर्जन डोमिनेट हो गया ना, मतलब मैक्सिमम इन्वर्जन ही हुआ ना, बोलो एक्चुअल में। यस सर। यस सर। मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि ये इन्वर्टेड और रिटेंटेड प्रोडक्ट बनता कैसे है, वो भी मैं समझा दूंगा जस्ट ए मिनट, अभी 1 सेकेंड के अंदर। एक चीज और देखो, ये भी कायरल है, स्टार दे दिया, कायरल। ये भी क्या है? कायरल। और जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये भी कायरल है, कायरल, कायरल एटम। अब सपोज कर लो मैंने इसका SN1 कराया, डोमिनेट कराया, तो मतलब इसी वाले स्टेप पे, ये पहले वाले स्टेप पे ये वाला स्टेप बना, SN1 डोमिनेट कराया, SN1। क्यों? क्योंकि प्रोटिक-पोलर सॉल्वेंट है, वो ज्यादा SN1 को फेवर करेगा, कंडीशन ऐसा दे दिया। तो पहले ये बना, तो इस पे मान लो 10 मॉलिक्यूल अपोजिट साइड से अटैक किए और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाए, 10 ही मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऐसा है कि उसमें SN1 डोमिनेट हो रहा है, मतलब इसमें बहुत कम ही, मतलब 10 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 11 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल जाके इसी स्टेप पे अटैक किया और ये प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है? अब जो 90 मॉलिक्यूल बचे हैं, वो सॉल्वेंट क्या कर रहा है? इसको सेपरेट करेगा, अलग करेगा भाई। इसको सॉल्वेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसको आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। अब ये क्या होगा? सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, पहले आयन पेयर के फॉर्म में रहते हैं, प्लस माइनस के फॉर्म में। उसके बाद सॉल्वेटेड आयन होते हैं, मतलब कंप्लीटली सॉल्वेशन हो जाता है, मतलब इसको सॉल्वेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसको आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। अब ये जो कार्बोकैटायन बन गया, अब 90 मॉलिक्यूल का क्या बना? कार्बोकैटायन। और ये कार्बन जो है कायरल है, अब इसमें फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, अपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट है, मतलब 90 मॉलिक्यूल में क्या हुआ? 50% इन्वर्जन हुआ, 50% रिटेंशन हुआ। मतलब सामने से अटैक किया, अपोजिट साइड से अटैक किया, मतलब दोनों प्रोडक्ट बने, रिटेंटेड और इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो अब मेरे को बताओ 90 मॉलिक्यूल का क्या हुआ? रेसिमाइजेशन हो गया, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बराबर बराबर हुआ, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, बराबर बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो ये तो 90% क्या हो गया? रेसिमाइज प्रोडक्ट हो गया। तो रेसिमाइज में क्या हो गया? 50% R, 50% S, बराबर। लेकिन ये देखो 90% का तो इसमें रेसिमाइजेशन हो गया, लेकिन जो 10 मॉलिक्यूल है ना, 10 मॉलिक्यूल, 10% या 10 मॉलिक्यूल जो है, वो क्या है? इन्वर्टेड भी तो है, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। SN1 में भी टोटली क्या होता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? डोमिनेट होते हैं। इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होंगे? डोमिनेट होंगे, डोमिनेट। क्योंकि 90% तो ये हो गया इन्वर्जन यहाँ पे। रेसिमाइजेशन का मतलब 50-50, तो 90% तो 90 मॉलिक्यूल ये क्या हो गए? इन्वर्टेड हो गए। और 10 मॉलिक्यूल और होंगे, यहाँ पे भी क्या हो गए? इन्वर्टेड होंगे। तो टोटल जो प्रोडक्ट बना उसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होगा? एक्चुअल में डोमिनेट होगा ना, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। Yes, sir. लेकिन जब हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन, वो जो डोमिनेट करता है रिएक्शन, मान लो 90 मॉलिक्यूल इसमें रेसिमाइज हुए, मतलब SN1 डोमिनेट करता है। हम रेसिमाइजेशन जो टर्म्स बोलते हैं, वो बोलते हैं किसके टर्म्स में? किसके रिस्पेक्ट में? जो रिएक्शन फेवर हो रहा है, मान लो SN1 हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन, बराबर। अब जरा ध्यान सुनो, अभी आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये जो कार्बोकैटायन बनाया ना, कार्बोकैटायन बनाया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। कार्बोकैटायन ये तुम्हारा ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
कहीं पे भी कोई कार्बोकेटायन है, ऐसे बनाया, ये H प्लस चार्ज, यही कार्बोकेटायन है ना। तो ये जो खाली वाला ऑर्बिटल है यहाँ पे होगा, इसको मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो जो खाली वाला ऑर्बिटल है ऐसे है ना, प्लस चार्ज है, जो प्लस चार्ज वाला ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या हो गया, आपके जो 3 बॉन्ड होंगे वो होंगे, जो भी बॉन्ड हो। तो ये कार्बोकेटायन कैसा है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, जल्दी बोलिए। प्लेनर। sp2 हाइब्रिडेशन प्लेनर है ना। तो इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक कर सकता है, अपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। इसमें रेसिमाइजेशन क्यों होता है, रेसमिक प्रोडक्ट क्यों बनता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकेटायन, कि फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर कार्बोकेटायन है ना। दोनों तरह से स्पेस है, बराबर बच्चे, यस समझा कि नहीं समझा ये। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देख सुन, SN1 जो मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म, जरा ध्यान सुनना, उसके बाद तुम डाउट पूछना, मैं आपको डाउट के लिए इंटरटेन करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। पहले इसको समझो समझो समझो। मान लो मैंने SN1 कराया, ये वाटर से रिएक्शन कराया, तो वाटर कैसा सॉल्वेंट है जरा बताओ, फटाफट बताओ, प्रोटिक पोलर, यस सर, और न्यूक्लियोफाइल भी है ये। इसमें SN1 जाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है ना बच्चे, क्यों, क्योंकि सॉल्वेशन होगा, बराबर। Yes, मैं sir. मान लो मैंने इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया वाटर से और प्रोडक्ट बना दिया बेटा, ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, R1 C R2 R3, जरा समझ लो, और क्या हो गया OH, और फिर क्या बना दिया HO C R1 R2 R3। अब मान लो जो रिएक्टिंग कार्बन है कायरल है, तो मैंने रेसिमाइज प्रोडक्ट बना दिया, देखो OH, जिधर X है उधर ही OH आया, तो इसमें क्या बोलेंगे, पार्शियल रिटेंशन, क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल रिटेंशन। और इसमें क्या हो गया, पार्शियल, बोलो, इन्वर्जन, इन्वर्जन। दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, रेसिमाइज प्रोडक्ट। यस सर, Yes. एक मिनट, ये बोर्ड हैंग हो गया, एक मिनट जस्ट। रेसिमाइज प्रोडक्ट है ये। अब देखो ये रिएक्टिंग कार्बन अगर कायरल है, मान लो ये R है, तो एक का तो RE हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, S हो गया, मतलब रिटेंशन हुआ और क्या हो गया, इन्वर्जन हुआ, बराबर। अब मतलब रेसिमाइज प्रोडक्ट बना है, मतलब 50% D 50% L, एक D है दूसरा L है, तो रेसिमाइज प्रोडक्ट है अगर रिएक्टिंग कार्बन कायरल है तो। लेकिन इसका रिएक्शन कैसे होगा, जरा ध्यान सुनो, लिखना बाद में मैं टाइम दूंगा आपको। RCR2 और R3, और ये X है, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा सिग्मा बॉन्ड, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, हेलोजन। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा ना। तो पहले क्या बन गया, R1 R2 R3, और इसके बीच में क्या होगी, पोलैरिटी डेवलप होगी ना, डेल माइनस डेल प्लस, बोलो इसको क्या बोलते हैं, इंटीमेट आयन, पहले वही होगा। अब देखो वाटर दिया है, तो वाटर क्या करेगा, सॉल्वेशन करेगा, लेकिन मान लो 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 में से 5 मॉलिक्यूल इसी पे अटैक कर गए और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना दिए, बराबर। लेकिन जो 95 मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, इसको सॉल्वेट करेंगे। पहले क्या होगा, आयन पेयर R1 C R2 R3, और क्या हो गया X माइनस,
और क्या हो गया प्लस, इसको क्या बोलते हैं अभी मैंने लिखा था, याद है? बोलो। Solvent separated ion. सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। तो ये क्या बन गया? सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर इसको बोलते हैं, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। ध्यान सुनना, आयन पेयर, आयन पेयर। अब क्या होगा बेटा, जरा ध्यान सुनना यही पे। अब सॉल्वेटेड आयन बन गए, मतलब R1 CR2 और क्या हो गया R3 प्लस चार्ज, और ये X माइनस, है ना? ये क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ, सॉल्वेटेड आयन ना? Yes, sir. अब ये वाला स्टेप भाई, वाटर लिया है, वाटर लिया है, वाटर है, तो क्या होगा, वाटर फोर्स करेगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, अलग हो जाए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। हमारी बात समझ गए? फोर्स करेगा तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या होंगे, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से जाएगा, सॉल्वेटेड आयन बन गया। और सॉल्वेशन कैसे हो रहा है, हेलोजन इज solvated by intermolecular hydrogen bonding and cation is solvated by what? Ion dipole. Ion dipole interaction। और यही क्या है, RDS, RDS का मतलब स्लो स्टेप, बराबर। अब इस पे कार्बोकैटायन बन गया तो वाटर अटैक करेगा, वाटर तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, अपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है ना? बोलिए, अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा भाई, कार्बोकैटायन प्लेनर होगा ना, अभी पिछले पेज पे बताया है, ये कार्बन है, प्लस चार्ज है, मतलब क्या है, ये वेकेंट ऑर्बिटल जो है, खाली ऑर्बिटल, ये ऊपर, ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो फ्रंट साइड से अटैक किया तो ये बन गया CR2R3 और O, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जाके कहाँ पे अटैक किया बच्चों? एक मिनट, कार्बोकैटायन पे ना। यस यस यस। तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस चार्ज ना, फ्रंट साइड से अटैक किया। अगर अपोजिट साइड से अटैक किया तो क्या बन जाएगा बेटा, R1 CR2 R3 और क्या हो गया O, और क्या हो गया H प्लस चार्ज, बराबर। फिर क्या हुआ, फाइनली H प्लस को ड्रॉप करेंगे, H प्लस को ड्रॉप करेंगे, कौन पिकअप करेगा, वही वाटर पिकअप करेगा और कुछ नहीं। तो ये रेसिमाइज प्रोडक्ट बन गया, कौन सा, HOC R1 R2 R3, और दूसरा कौन सा बन गया, R1 C R2 R3, बराबर। अब एक ये कैसा प्रोडक्ट है, रेसिमाइज प्रोडक्ट। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट बना वो कैसा प्रोडक्ट है, रेसिमाइज प्रोडक्ट। बच्चों बोलो। Yes, sir. सही है ना, रेसिमाइज प्रोडक्ट, मतलब 90% के रिस्पेक्ट में रेसिमाइज प्रोडक्ट है, मतलब मेनली जो फेवर हो रहा है वो रेसिमाइज। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है, लेकिन रेसिमाइजेशन किसके टर्म्स में बोल रहे हैं, 90%। 90% समझ गए? तो ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसको हमने बोल दिया रेसिमाइज प्रोडक्ट। रेसिमाइजेशन ऑब्जर्व्ड इन प्रोडक्ट, यही लिखा है ना, रेसिमाइजेशन, राइट। और रेसिमाइजेशन में इसमें क्या हो रहा है, 50% डेक्स्ट्रो 50% लियो, मतलब क्या हो गया, पार्शियल रिटेंशन एंड पार्शियल इन्वर्जन। Inversion. अब ये क्या है, ये वाला क्या है, पार्शियल, बोलो, इन्वर्जन। और ये क्या है, पार्शियल retention. रुक जाओ। तो मतलब मैंने बोला कि 100 मॉलिक्यूल लिया था तो 90 मॉलिक्यूल का SN1 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्वेशन हो रहा है। तो 90 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हमने रेसिमाइजेशन बोला, और रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट में पार्शियल इन्वर्जन हुआ और पार्शियल रिटेंशन हुआ, मतलब जो सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन है 50% वही आ रहा है, और जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है
वो भी 50% हो रहा है, तो रेसिमाइजेशन ऑब्जर्व हो रहा है, डेक्स्ट्रोलियो का कॉम्बिनेशन है। लेकिन रेसिमाइजेशन जब तभी होगा जब क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बराबर। रेसिमाइजेशन तभी होगा जब क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो रेसिमाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक्चुअल में देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑलवेज डोमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि जो 10 मॉलिक्यूल इन्वर्टेड है वो तो है ही है, और 90 मॉलिक्यूल भी तो इन्वर्टेड हो रहे हैं। रेसिमाइजेशन में 50-50 हो रहा है ना, तो उसमें भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो टोटल क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चाहे SN1 कराओ चाहे SN2 कराओ ऑलवेज डोमिनेट होता है। लेकिन रेसिमाइजेशन जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डोमिनेंसी, कि डोमिनेट कौन सा हो रहा है। हमारी बात समझा? यस सर। हाँ बोलो, अब इसमें किसी को डाउट तो पूछो। सर हमने इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट कैसे बोला कि यही इन्वर्जन प्रोडक्ट रहेगा, ये भाई ये retention जो product? एक्स है ना, किधर है, देखो इधर, इधर देखो, ये एक्स किधर है, राइट है ना। हाँ सर। अब इसमें क्या है, एक्स किधर आ गया, जल्दी बताओ, ये OH किधर आ गया, लेफ्ट उल्टे आ गया साइड ना। पे लेफ्ट आ गया, तो ओके सर इसका वैसे। कॉन्फ़िगरेशन क्या उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? यस इसलिए इन्वर्जन। और इसमें OH उधर ही है जिधर एक्स था, यस सर। तो रिटेंशन हुआ ना। लेकिन ये ओके क्या सर। है, इक्वल अमाउंट होता है, 50% डी 50% 50% एल, क्योंकि ये कार्बन क्या है, मैंने कायरल लिया है ना, रिएक्टिंग कार्बन, प्लेनर लिया है। कार्बन कायरल लिया है बराबर। यस सर। हाँ सर। हाँ और सर। रेसिमाइजेशन क्यों हो रहा है, 50% डी 50% एल, ड्यू टू प्लेनर फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकेटायन। प्लेनर होगा तो राइट से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है, अपोजिट साइड से भी आ सकता है बराबर। यस सर। ओके सर। हाँ बोलो सर एक सर एक तो करके। फिर देखा जाए तो सर, ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है हमेशा SN1 मेजोरिटी में SN2 डोमिनेंट हो, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट कोई भी हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, आइदर SN1 या SN2, हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब कराओगे तो ऑलवेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। क्योंकि 100% ना तो SN1 होता है ना तो 100% SN2 होता है। बराबर बराबर। मान लो आपने SN1 90% कराया, हाँ तो जो 10% प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा SN2 से, तो बराबर 10% तो इन्वर्जन हो ही गया। और 90% में भी जो रेसिमाइजेशन हो रहा है उसमें 50-50 डेक्स्ट्रो 50% लिए होगा ना, उसमें भी बराबर। 50% इन्वर्टेड 50% रिटेंटेड। तो 50% वो इन्वर्टेड और जो 10% वो इन्वर्टेड, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट होगा ना। यस सर यस सर। और सुनो, अगर मान लो मैंने रिएक्शन कराया SN2 से, तो 90% क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बराबर राइट, और 10% क्या हो गया, रेसिमाइज प्रोडक्ट। तो 10% में भी तो इन्वर्जन हो रहा है, बराबर। तो टोटल इन्वर्जन का परसेंटेज क्या हो गया, डोमिनेट करेगा ना। हाँ प्रोडक्ट का 90। परसेंटेज, इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज डोमिनेट करेगा। हाँ तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो ऑलवेज इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट होता है, अगर स्कीम से देखे तो। लेकिन हम लोग जब रेसिमाइजेशन बोलते हैं कि रेसिमाइजेशन डोमिनेट हो रहा है SN1 में, या ये जो रिएक्शन है इसमें रेसिमाइजेशन होगा, तो वो जो डोमिनेट करेगा मैकेनिज्म उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? बराबर मतलब मैंने बराबर। ये बोल दिया कि इसमें रेसिमाइज प्रोडक्ट बनेगा, मैंने बोला ये कि इसमें रेसिमाइज वन प्रोडक्ट बनेगा, डोमिनेंट के तो तो इसमें डोमिनेट कौन सा करेगा, SN1। क्यों डोमिनेट करेगा, प्रोटीपोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेशन होगा उसका, सॉल्वेशन हो रहा है ना यहाँ पे। यस सर बराबर। समझा? हाँ हाँ अब देखो समझा। जरा ध्यान सुनना, हाँ हाँ अगर ये समझ गए तो जरा ध्यान सुनना, अभी पूरी अभी अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, अभी अभी क्लियर हो जाएगी, 2 मिनट लगेगा, रुक जाओ। ओके समझ। अब जैसे मान लो इस रिएक्शन का हम ग्राफ लेते हैं, ऐसे ग्राफ, अभी पिक्चर नहीं क्लियर है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये पोटेंशियल एनर्जी है E। तो जब आप लिखना करते हो तो ये रिएक्टेंट हो गया, यहां शुरू करते हो, ये गया ऊपर, फिर क्या गया, ये ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया,
प्रोडक्ट हुआ, अभी जो रिएक्शन लिखा है उसी के लिए बताया। और ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो अब एक्स क्या है भैया, एक्स क्या हो गया, R1 CR2 और क्या हो गया R3 कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन। जस्ट अ मिनट, ये एक्स हो गया बराबर। और वाई क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन CR2R3, ये भी तो है ना, ऑक्सीजन पे प्लस ऑक्सोनियम आयन, बोलो। Yes, sir. अच्छा है, ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो एक्स वाई क्या हो गया, ये तो समझ गए, समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो बच्चों। और सर ये कार्बोकटाइन है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। हाँ, अगर रीअरेंजमेंट होगा तो और स्टेप बनेगा, यहाँ पे तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, मैंने ये ग्राफ ओके किसके लिए सर, लिखा है, इस रिएक्शन के लिए लिखा है ओके बराबर। हाँ मैंने सर, इस ओके। रिएक्शन के लिए लिखा है ग्राफ, जो रिएक्शन करा रहा हूँ। अगर मान लो एक से ज्यादा कार्बोकटाइन बनेंगे, रीअरेंजमेंट होगा तो ग्राफ और बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट और बढ़ेगा, इंटरमीडिएट और बनेगा। हमारी बात समझ गए। यस सर। अब देखो तो जरा फिर ध्यान तो से, वो इन्वर्जन वाला भी नहीं लो एप्लीकेबल होगा। क्यों नहीं है, हमेशा होगा, जरा बताते हैं, 10 मिनट, ओके हमेशा सर। होगा। अब पहले स्टेप में क्या हो गया, पहला जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या हो गया, R1 है, C है, R2 है, R3 है। अरे भाई यही हुआ ना इंटीमेट आयन, डेल माइनस डेल प्लस, यही तो हुआ। क्या बोलेंगे, इंटीमेट आयन बच्चों, समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. और दूसरा हो गया, जब कार्बोकैटायन बन गया X तो उसके बाद क्या होगा, अटैच होगा कौन, वाटर, R1 C R2 R3, ये यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये OHHH यहाँ पे प्लस करेंगे। चाहे ये बन जाए, चाहे अपोजिट साइड से अटैक करे, ये बन जाए, सही है ना बच्चों, ये बन जाए भाई, फ्रंट साइड से अटैक करे, अपोजिट साइड से अटैक करे, रेसिमाइज प्रोडक्ट बनता है ना, टू कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी, दोनों हो सकता है। और जब ट्रांजिशन स्टेट 3 लिखोगे, 3 का मतलब क्या हो गया, R1 C R2 और क्या R3, और ये O है, H है, H कैसे गया प्लस में, और ये H है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है प्लस, इसको कौन पिकअप कर रहा है बोलो, OH2 है ना बच्चों, समझा कि नहीं समझा। या ऐसे लिख सकते हैं R1 C R2 R3 और क्या OH, और ये इसको कौन पिकअप कर रहा है, जल्दी बोलते हैं, ये कौन, H को, डेल प्लस को वाटर, बराबर बच्चों। Yes, sir. तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और देखो यही आरडीएस है, क्यों आरडीएस है, देखो इसमें ज्यादा एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, देख रहा ना, ये आरडीएस है, स्लो स्टेप, यही स्लो स्टेप है ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ये आरडीएस है। तो अगर हम कार्बोकैटायन ज्यादा बन रहे हैं, रीअरेंजमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो और ग्राफ नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन एक चीज क्लियर है, ध्यान से सुनना है, राइट, कि जब कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा तो रेसिमाइज प्रोडक्ट बनेगा, रेसमिक, अगर रिएक्टिंग कार्बन है कायरल तो रेसिमाइज प्रोडक्ट बनेगा, राइट। अब देखो ये कौन सी मैकेनिज्म मैंने लिखी है, SN1 की लिखी है, ठीक है, कि SN1 कैसे होता है। इसीलिए मैंने कार्बोकैटायन बना के फ्रंट साइड से अटैक कराया, अपोजिट साइड से अटैक कराया है, तो क्या हो गया, रेसिमाइज प्रोडक्ट बना। अब देखो मान लो ये रिएक्शन, कोई रिएक्शन SN2 हो रहा है, जरा ध्यान सुनिए, सबसे पहले ध्यान सुनिए, मैंने SN2 मैकेनिज्म लिया। SN2 कैसे होता है पहले समझो, तब पिक्चर क्लियर होगी। CH3I OH माइनस, और क्या हो गया, HO है,
CH3 और ये कौन सा है I माइनस बन गया। मैंने ये मैकेनिज्म में ले गया हूं SN2 से, क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन नहीं है, SN2 से ले गया। अब SN2 में क्या होता है, ये जो H है ना, H और ये I है, ये कार्बन है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से, इस पे अपोजिट साइड से अटैक करेगा। अरे भाई वो अपोजिट साइड से क्यों अटैक करेगा? वाई न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। फ्रंट साइड से अटैक करने की टेंडेंसी ही नहीं है ना, ऑलरेडी क्या है, ग्रुप है, देख रहे हो बेटा? तो फ्रंट साइड से कैसे अटैक कर सकता है? तो सबसे पहले इसके बीच में पोलैरिटी हो गई और ये जाके इस पे अटैक किया, तो ये बना क्या, ट्रांजिशन स्टेट, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये डेल माइनस डॉट 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 सी, ये क्या है H, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया H, और ये लिविंग ग्रुप है कौन सा, I माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया डेल प्लस, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट TS। ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बराबर। Yes, sir. और इसमें कार्बन देखो हाइपोथेटिकली कैसा हो रहा है, टेट्रावेलेंट या पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट ना, 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बराबर। और Yes, जब sir. ये अब जब ये गया तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्टेड ना, ऐसे। यस सर। अगर कायरल है तो R होगा तो S हो जाएगा, बराबर। इन्वर्टेड प्रोडक्ट, अम्ब्रेला इन्वर्जन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये H है, H है, H है, ऐसे अम्ब्रेला जैसा I है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, तो अम्ब्रेला क्या होगा, उल्टा हो गया। अम्ब्रेला इसीलिए बोलते हैं, अम्ब्रेला उल्टा हो गया, देखो, समझ गए? SN2 इन्वर्जन होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है तो S हो जाएगा। तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कॉन्सर्टेड रिएक्शन। कॉन्सर्टेड का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन साइमल्टेनियसली। जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। मतलब अगर इसका कोई ग्राफ बना रहे हो ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, ये बनेगा। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या होगा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, वही वाला सिंगल स्टेप। तो अब देखो आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया है, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला समझना है कि अगर मान लो कंडीशन SN2 के फेवरेबल है तो 90 मॉलिक्यूल इसी स्टेप पे जाके अटैक करके इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना देगा, राइट। तो इसमें इन्वर्जन हुआ, लेकिन जो 10 मॉलिक्यूल बचे वो ऐसे जाएंगे, तो मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट होगा SN2 में, राइट, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, राइट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट होगा। लेकिन अगर मान लो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, PPS का मतलब प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, तो वो सॉल्वेट करेगा तो पहले आयन पेयर के फॉर्म में बनेंगे, तो इस स्टेप पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है यहाँ पे। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। मतलब 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल्स में से 8 मॉलिक्यूल इसी स्टेप पे अटैक कर गए, मतलब जो और कुछ इस पे अटैक किए, तो इस पे भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेट होगा। फिर जो बचे मॉलिक्यूल उनका क्या हुआ, कार्बोकेटायन बना और रेसिमाइज प्रोडक्ट बना, राइट। तो अगर मान लो SN1 डोमिनेट कर रहा है तो रेसिमाइज प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। तो कंक्लूजन यही है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑलवेज डोमिनेट होते हैं, लेकिन जो रेसिमाइजेशन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, SN1, समझा? Yes, sir.
सर 1 डिग्री RX में कायरल एटम तो होगा नहीं, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अरे भाई क्यों नहीं बनेगा? अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है ना। इन्वर्जन का मतलब यही थोड़ा है क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वो होना चाहिए। ये अम्ब्रेला इन्वर्जन है ना, HHH आई है, और इसका प्रोडक्ट मैंने बनाया तो क्या हुआ, अभी तो लिखा था। सर तो कायरल एटम जरूरी नहीं है ना? अगर कायरल होगा तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए नॉर्मली, जनरली। ओके सर। जैसे मान लो मैंने H दे दिया, C दे दिया, ये D दे दिया, राइट बेटा, और क्या दे दिया, T दे दिया, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना। यस सर। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो जाएगा। HOH और क्या DT। मान लो मैंने SN2 से कराया, इसका क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी बताइए, आप बताइए। 1 2 3 4 R है ना, हाँ और सर। इसका क्या हो जाएगा, एस। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, S हो जाएगा ना। यस सर। वो तो मैं अभी लिखूंगा, आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि SN2 गया तो नॉर्मली ये होता है, इन्वर्जन होता है, राइट। तो इन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट हो। मतलब देखो ये अम्ब्रेला ये इधर था, अम्ब्रेला इधर हुआ तो इन्वर्टेड हो गया, राइट। लेकिन जो इन्वर्जन दिखाई पड़ेगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ेगा तो डिफरेंट होगा, तो इन्वर्जन दिखाई पड़ेगा, बराबर। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ सर वो जहाँ पे आपने स्कीम लिखा है सर, वहां पर जाइएगा ना उस पेज पर, क्या 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 जहाँ स्कीम लिखा है SN1 और SN2 को साइड बाय साइड लिखा है ना आपने उस पेज पर। हाँ हाँ सर, इस पेज पर सर R+X- सर, जहाँ आप वो सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर पर आप NU रिएक्ट करा रहे हैं, तो 4 प्रोडक्ट बन रहा है ना टोटल में, पर 2 सेम है। कौन सा? यहाँ पर ये SN1 में आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, NUR मेजर। मैंने ये स्कीम बताई है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस का। हाँ सर। और इसमें मैंने ये नहीं बताया कि ये SN1 डोमिनेट कर रहा है या SN2 डोमिनेट कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो SN2 डोमिनेट कर रहा है तो इसी स्कीम में यहीं पे रिएक्शन होकर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना देंगे। मतलब 100 मॉलिक्यूल है तो 90 मॉलिक्यूल का, या मान लो 98 मॉलिक्यूल का इसी रिएक्शन, इसी स्टेप पे रिएक्शन हो जाएगा 98% का, ठीक है। हाँ सर। 2% जाएंगे वो इस स्कीम से जाएंगे, बराबर। हाँ सर। तो मान लो इसमें जो अगर 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 मान लो 90% SN1 से जा रहा है तो 90% मॉलिक्यूल इस प्रोसेस से जाएंगे, लेकिन जो 10% मॉलिक्यूल होंगे वो इस प्रोसेस से जाएंगे, बराबर। यस सर। सर इसमें ही तो वो सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पे भी रिएक्शन हो रहा है ना, मतलब सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पे मान लो, सुनो जरा ध्यान सुनो, हम समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन, मेरे को मालूम है। देखो मान लो मैंने एज्यूम किया कि ये जो रिएक्शन है इसमें से 100 मॉलिक्यूल्स में जो 90 मॉलिक्यूल जो हैं वो इसी स्टेप पे अटैक कर गए, ठीक है। SN2 हो गया 90 मॉलिक्यूल। अब कितने बच गए, 10 मॉलिक्यूल बच गए ना। यस सर। तो 10 मॉलिक्यूल में से 2-3 मॉलिक्यूल का इस स्टेप पे रिएक्शन हो गया, राइट। सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर वाले पे। हाँ, तो इसमें क्या भी, इसमें भी ये मेजर हो रहा है ना, क्योंकि ये हाँ। सामने है तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, राइट। हाँ। तो समझ मान गया लो सर। 2-3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल इस पे अटैक किए। अब कितने बच गए, अब 7। कुछ हाँ 7-8 बज गए वो, ये 7 है, टॉलरेटेड आयन। जो 7 है वो इस पे हुए तो रेसिमाइज प्रोडक्ट बना। तो रेसिमाइज प्रोडक्ट में क्या हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है ना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और रेसिमाइज प्रोडक्ट खाली सॉल्वेटेड आयन से बन सकता है ना, सॉल्वेंट हाँ, सेपरेटेड आयन पेयर से नहीं बन सकता नहीं ना। बन सकता, नहीं बन सकता रेसिमाइज प्रोडक्ट। तो अब मैंने बोल दिया कि मान लो मेनली जो ये फेवर कर रहा है रिएक्शन SN1 से जा रहा है, राइट। 90% SN1 से जा रहा है, तो 90% का रेसिमाइजेशन होगा ना। हाँ, तो उस समय अगर 90% SN1 से जा रहा है तो उस समय सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन से NU रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा। मान लो अगर मान लो 90 मॉलिक्यूल का रेसिमाइज प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है ना। हाँ सर। तो 2-3 मॉलिक्यूल जो है इस स्टेप पे भी अटैक करेंगे, ओके समझ गए। लेकिन उसकी क्या वैल्यू है, रेसिमाइजेशन तो इसके टर्म्स में ना। मान अच्छा, लो मैंने बोल दिया इस कंपाउंड का रेसिमाइजेशन 90% है, तो 90% मॉलिक्यूल का क्या हुआ, यहाँ पे रेसिमाइजेशन हुआ ना। हाँ हाँ, तभी एग्जांपल लेते समय आपने सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पे नहीं दिखाया था, क्योंकि वो बहुत छोटा होगा।
हाँ क्यों, क्योंकि मतलब एक दो मॉलिक्यूल, दो चार मॉलिक्यूल इस स्टेप पे भी रिएक्ट कर सकते हैं, बराबर। यस सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। लेकिन इस स्टेप पे भी अटैक करेंगे तो इन्वर्टेड ही डोमिनेट करेगा। हमारी बात समझ गए? हाँ सर। और सर वो एक बार प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वाला जिसपे SN1 का बना है वो ग्राफ दिखाइएगा। सो वो सिंगल स्टेप वाला ग्राफ दिखाएंगे। लो सब मैं अभी भेज देता हूँ। इसमें बहुत दिमाग लगता है। क्वेश्चन तो अब सॉल्व कराएंगे ना, खाली ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन तो सब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट में जो दम है ये समझाना बहुत जरूरी है, राइट। सर आपने भी कई क्वेश्चंस कराए थे ना अभी, मतलब एग्जांपल्स एज इन। अभी बताएंगे, अभी नहीं कराया, अब कराएंगे। क्वेश्चन तो अब कराएंगे, राइट। सर एक मिनट, हाँ बोलिए। देखो सुनो, नॉर्मली मैंने बताया ना, जैसे C6H13 और ये मैंने ले लिया, ये Br है, और यहाँ पे अप पे CH3 है और डाउन पे H है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया, देख न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। मैंने इस रिएक्शन को कैसे कराया? SN2 से कराया। एक एग्जांपल दे दूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे, ऐसा आएगा। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो C6H13 ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या डाउन पे अपोजिट साइड से अटैक किया तो H इधर आ गया, मिथाइल इधर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? OH आ जाएगा। तो इसका Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। कहाँ पे? नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। जैसे ये S है तो क्या हो गया? R हो गया, बराबर। इस कार्बन का समझा कि नहीं समझा? यस सर। नॉर्मली वर्ड इसलिए जोड़ा है कि कहीं कहीं हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तो प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगी ना। जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया I, और ये क्या ले लिया H, और ये क्या ले लिया ET, बराबर। और इस पे ले लिया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस SN2। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो, क्या आ जाएगा? ऐसा आएगा, चेक करना आप। फिर जब इसका रिएक्शन कराया तो ये बन गया, देख ET इधर आ जाएगा, डाउन पे अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है तो फ्रंट पे क्या आ जाएगा? H, और इधर क्या आ जाएगा? OH। तो इसका क्या है? इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। तो प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है। तो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, लेकिन हो सकता है कि हर जगह ना हो। हमारी बात समझ रहे हो? सो लास्ट पेज प्लीज। सर अब मैं इन्वर्जन तो हर बार होएगा ना, लेकिन हाँ मतलब इन्वर्जन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हर बार चेंज नहीं हो सकता, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, डिपेंड ऑन सिचुएशन। इन्वर्जन का मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन का मतलब क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा? जो कॉन्फ़िगरेशन बताने का तरीका क्या है? RS ही है ना, यस सर। एब्सोल्यूट ही कॉन्फ़िगरेशन ना, और क्या बताएंगे? तो सर उस कंडीशन में तो रेसमिक मिक्सचर नहीं प्रोड्यूस होगा ना? अरे ये SN2 में रेसमिक कहाँ होता है बेटा? अच्छा हाँ, SN2 है, सॉरी सर। इसको नोट कर लो, अगली क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। डाउट था सर। सर नोट हाँ। हो गए तो छोड़ सर मेरे सकेगा। को ये डाउट था कि सर अभी आपने जैसे बोला कि वो बाय सर, H2 धन्यवाद। एक, हाँ ओके, थैंक यू। हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो, वो, जल्दी बोलो, हमारी हाँ वो नेक्स्ट। मैं वही बोला था सर, जैसे कि H2 लिया, वो जब हुआ था, जब सॉल्वेटेड अरे आयन बना साफ, था। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, साफ बोलिए कि क्या पूछ रहे हैं। हाँ सर, मैं यही बोल रहा हूँ सर कि हाँ, सर H2O था, वो सॉल्वेटेड आयन ने लिया, फिर वापस H2O जब ले लिया तो H2O जब लिया तो इसके मतलब मैकेनिज्म कौन सी फेवरेबल है, पहले ये बताइए। SN1। SN1। तो SN1 में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? रेसिमाइज प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ सर। क्योंकि वाटर क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बनाएगा, फोर्स करेगा कि वो बॉन्ड ब्रेक हो। हाँ कैसे? कार्बोकेटाइन बनाए हाँ हाँ बराबर। हेट्रोलिटिकली ब्रेक करके, हाँ हाँ और X माइनस को सॉल्वेट करे कौन? वाटर, और प्लस को भी सॉल्वेट करे वाटर आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। हाँ बराबर सर। तो जब कार्बोकेटाइन बन गया तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या होंगे? रेसिमाइज प्रोडक्ट बनाएंगे ना। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ तो सर ये H2O एक बार ले लिया तो सर वापस जब एंड में बोल रहे कि हाइड्रोजन वापस H2O के साथ मिल जाएगा, सर वो कैसे पॉसिबल होगा? अरे एसिड बेस रिएक्शन है रे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। हाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन हाँ देखो, हाँ। इसको कौन पिकअप करेगा? बेस। बेस क्या है? वाटर ना। H2O, हाँ लेकिन सर एक बार दे दिया ना पानी हमने अरे कार्बन। पानी क्या है? सॉल्वेंट है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है ना, एक ही थोड़े मॉलिक्यूल है।
अब तुम एक गिलास पानी पीते हो तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल थोड़े पीते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना उसमें। सर वो अनगिन। राइट, तुम वन गिन रहे हो। थैंक यू सर, बाय सर। और जो x माइनस निकलेगा, x माइनस और जो वाटर H3O प्लस है ना, हाँ सर, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, HX प्लस वाटर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, मेरी नेक्स्ट सर आपने जो एकदम लास्ट स्लाइड किया ना, उसमें डाउट था मतलब। लास्ट में। हाँ हाँ सर, इसमें रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है ना? कैसे, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है सर आयोडीन की। सर डैश अरे ये हॉरिजेंटल पे है ना ये, सर हाइड्रोजन को डैश पे डालना होता है। ये डैश पे थोड़े है। हाँ तो डैश पे डाल के हाँ सर, हाँ आपने बोला था कि पहले डैश पे डालना हाइड्रोजन को, उसके बाद हाँ कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना। हाँ तो आप फाइंड करो ना इसका पहले प्रायोरिटी किसकी है, जल्दी बताओ। सर आयोडीन। उसके बाद सल्फर, हाँ SH मतलब। हाँ, उसके बाद ET और फिर H। तो क्या हो गया, इन दोनों को चेंज कर दो ना यार, H को हाँ यहाँ पे सर। कर दो, I को यहाँ पे कर दो। राइट, तो सर क्या तो हो गया, उससे एंटी क्लॉकवाइज से S आता है तो फिर इसका R हो जाएगा। R हो जाएगा। हाँ, और इसका क्या होगा, इसका भी फाइंड कर लो। हाँ सर। क्यों, ये फर्स्ट हो गया ना, क्या आ जाएगा, R ही आ रहा है ना। हाँ सर, इसका भी आ रहा है। हाँ ठीक है, दोनों का आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना। यस सर। हाँ, तो मैंने यही बताया कि SN2 हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या है, सेम हो रहा है। और यहाँ पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, बराबर। डिफरेंट हो रहा है। ओके सर मेरे को कंफर्म करना था, मतलब SN2 नॉर्मली SN2 डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर PPS हुआ तो फिर कौन SN1 कौन ज्यादा बोल होगा। रहा है, कौन बोल रहा है कि SN2, अब ये अगली क्लास के बाद है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा SN2 या SN1, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। ओके सर। समझ गए, तो अब अगली अगली क्लास में। सर अभी तो तो मैंने मुझे खाली मैकेनिज्म बताई है, ठीक है। ये सर क्वेश्चन वाली बात होगी, कब कहाँ पे, आप समझ रहे हो, ये जैसे कार्बन है और ये हेलोजन है, यहाँ पे जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा इस कार्बन पे, उतना SN1 कम होगा, SN2 कम होगा। इस पे जितना हिंड्रेंस कम होगा उतना SN2 ज्यादा होगा। समझ गए, अब वो अगली क्लास में, तो अब पूरा डिटेल अगली क्लास में, ठीक है। खाली मैंने मैकेनिज्म बताई है कि कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। ओके, थैंक यू। सर हेलो। हाँ बोलो 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 सर बोलो, मुझे एक डाउट है 11th पेज पर। जल्दी बोल, जल्दी बेटा। तो आपने जो ट्रांजिशन स्टेट्स बनाया ना, उसमें हाँ जो आपने सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में आपने लाइक 2 बनाया, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली होता है कि उन दोनों में से सिर्फ अरे एक भाई, ही होता है? कायरल एटम है तो रेस्मिक है ना, चाहे उसको गिनो चाहे इसको गिनो, तो दोनों बनेंगे ना, कायरल है तो दोनों बन सकते हैं ना। तो दोनों साइमल्टेनियसली होगा ना? हाँ हाँ, दोनों होगा ना, वो तो ओके दोनों ओके। बनेगा, इसीलिए तो मैंने लिखा है। और सर रेसिमाइज प्रोडक्ट होगा ना, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। तो दोनों तरह से इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ना कि वो बने या ये बने, इन दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, सर इन दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, इसी पेज पे आपने ग्राफ में चेंज क्यों नहीं किया, जब आपने न्यूक्लियोफाइल क्या क्या क्या, जब सॉल्वेट सेपरेटेड आयन पेयर बनता है तभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो उसका भी अलग ग्राफ आएगा ना। नहीं ना, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो फाइनल देते हैं कार्बोकटायन, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है, अच्छा वो क्योंकि वाला वो ग्राफ एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ओके ओके सर, सर इसमें आपने सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन का क्यों नहीं बनाया ट्रांजिशन कौन सा स्टेट? सॉल्वेंट सेपरेटेड, उसी का बनाया है मैंने, ये सॉल्वेंट सेपरेटेड ही है कार्बोकटायन। ट्रांजिशन स्टेट हाँ सर, अच्छा एक्स वाला, ओके सर। यही बनाया है सॉल्वेंट सेपरेटेड, वो जो इंटीमेट आयन, ये तो डायरेक्ट है ना कि SN1 हो रहा है, तो मतलब कार्बोकटायन RDS हो गया ना, तो फाइनल बनाते हैं। जो आयन पेयर पे अटैक कराते हैं वो उसको थोड़े बनाते हैं, एक दो मॉलिक्यूल है जो मेन है। बीच के वो एक दो स्टेप वो नहीं दिखाने होते ग्राफ? ना ना, ये देखो, जब SN1 हुआ एक्चुअल में तो ये मैकेनिज्म होती है, जब SN1 हुआ इंटीमेट आयन या आयन पेयर, ये जो कार्बोकटायन बना ना सेपरेट हो गया, इसको बनाते हैं, ये RDS है ना, यहाँ से ये तो एक दो मॉलिक्यूल जाकर अटैक करते हैं तो उसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। सर मुझे ये सॉल्वेंट सेपरेटेड ये आयन और ये डिफरेंट नहीं समझा। आयन पेयर के फॉर्म में होगा, पेयर का मतलब समझ रहे हो ना, जब प्लस और माइनस अभी अलग नहीं हुए हैं, मतलब तो पेयर लेकिन में। इंटीमेट आयन वही तो था।
इंटीमेट ने वहां आयन नहीं था, इंटीमेट का मतलब केवल पोलैरिटी, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है लेकिन पेयर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अच्छा मतलब अभी थोड़े जुड़े हुए हैं। हाँ मतलब अलग नहीं हुए हैं, ओके सर। अब पूरा सॉल्वेशन हो गया तब वो अलग हुए हैं, ठीक है। ओके, ओके थैंक यू, बाय, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।